हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। एंड आज हम लोग एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट का मिनी लाइव टेस्ट जो कि टेक्स्ट बुक में होता है एंड ये शायद से 14 से 16 मार्च के लिए अवेलेबल है। सो हम वो अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इंग्लिश मेरा मीडियम है एंड आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, पहला है इंग्लिश में स्टार्ट करती हूँ। फैसिनेटिंग मतलब चार्मिंग। मोस्ट सिमिलर, क्लेवर, यूनिफॉर्म, चार्मिंग। क्या बताना? नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट बताना। द टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स फॉर द टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू फिल द फॉर्म ही होगा। शी सेड टू हिम कंसल्ट अ डॉक्टर। शी सजेस्टेड हिम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज वो एक तरीके से सजेशन टाइप का दे रही है तो सजेस्टेड ही होना चाहिए। फायर्स इन कैलिफोर्निया इज साउंडिंग अलार्म बेल्स दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। क्या बताना है? एरर। फायर्स क्या होता है? फायर इन कैलिफोर्निया, फायर्स करके कोई वर्ड नहीं होता है, फायर्स करके कोई वर्ड नहीं होता। आई एम मीटिंग हर डैश 4 o'clock ऑन मंडे। आई एम मीटिंग हर एट 4 o'clock ऑन मंडे। जीलिस मतलब बहुत एंथुजियास्टिक होता है, यानी पैशनेट, ईगर। आई थिंक एपैथेटिक जो होता है, एपैथेटिक इसका ऑपोजिट है। पैसिव में बदलना है। क्वेश्चन क्या है? द एजेंसी हैज़ लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट। द न्यू प्रोडक्ट पहला तो नहीं होगा, इज बीइंग भी नहीं होगा, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द एजेंसी। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सीडर्मी, टैक्सोनॉमी होना चाहिए। Then, in the heat of the moment, overwhelmed by what is happening in the moment, keep something away to share information that was previously concealed. In a confused, I think, by what is overwhelmed by what is happening at the moment. Then, इसका बताना है in the dash derivation of words. Derivation of words. देखिए, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट से रिलेटेड है, जियोलॉजी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जूलॉजी एनिमल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे वर्ड्स है तो आई थिंक एटाइमोलॉजी होना चाहिए। ठीक। एंड फिर क्या है? लैटिन रूट गिव्स इट्स वर्ड इट्स यूनिक मीनिंग, एंड व्हाट अदर वर्ड्स ऑब्टेन द सेम और रिलेटेड रूट्स, यू विल दस बी डैश वर्किंग, continually working, destructively working, consecutively working. You will be thus, I think consecutively होना चाहिए, continually, destructively, ridiculously। मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। and there will never be any possibility of confusion from too muchness dash from too muchness dash too muchness, confusion from too muchness, despite, perspire, inspire, transpire, I think despite the great taken up for each chapter। अब मैं जनरल अवेयरनेस पे आती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन? महोगनी, इबोनी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ओक और रोजवुड। आई थिंक ओक ट्री नहीं मिलता है उसमें मेरे ख्याल से। वो इज़ द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ पृथ्वीराज कपूर। ना आई थिंक देविका रानी, या ये प्रीवियस ईयर ही है। हरप्पन सिटी धोलावीरा इज डैश, ये मुझे नहीं पता, मुझे नंबर नहीं पता एक्चुअली। ड्यूरिंग 22 हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर बेस्टोड द प्रेसिडेंट मेडल? आई डोंट नो दिस। which of the following color of white lights get deviated? Which of the following color of white light gets least deviated by the prism? विबग्योर होता है, तो या तो वायलेट होगा या तो रेड होगा। विबग्योर। विच ऑफ द वाइट लाइट गेट लीस्ट डेविएटेड? तो ये फॉर्म करता है BGYOR बनाता है, एंड V तो कट गया, बचा क्या है? O है, G है, ब्लू है और येलो है। आई थिंक फिर ऑरेंज ही होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ स्कल्प्टर? स्कल्प्टर कौन है? स्कल्प्टर मतलब MF हुसैन तो पेंटर हैं। अनुपम सूद, आई डोंट नो दिस। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स एज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज? आई थिंक सेलुलोस होता है ये। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 में ही लॉन्च हुआ था, आई थिंक सितंबर का, क्योंकि अगर मेक इन इंडिया जो है दिसंबर में तो नहीं लॉन्च हुआ होगा, मार्च 2014 में भी नहीं हुआ होगा, या तो सितंबर है, आई थिंक सितंबर ही होना चाहिए इसका, बिकॉज 2014 में नया इलेक्शंस हुए होंगे और सितंबर या 15 मेक इन इंडिया तुरंत तो करेंगे नहीं। जून, सितंबर 2014 या जून 2015 में डाउट है। विटामिन डी का हमको एक तरीके से साइंटिफिक नेम बताना है, तो विटामिन डी जो होता है दैट इज अर्गो कैल्सीफेरॉल। रेस्पिरेशन कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रेस्पिरेशन, मतलब इनहेलेशन, एक्सोथर्मिक, थिंक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस हाइड्रोजनेशन होता है इसको। स्टैट्यू ऑफ इक्वालिटी जो है रामानुजन का तेलंगाना में है, ये तो पता ही है। जनरल अवेयरनेस करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस करते हैं। सम सीड्स आर फ्रूट्स, कुछ सीड्स फ्रूट्स हैं। सम फ्रूट्स आर जैम्स, ऑल जैम्स आर डेजर्ट। सम जैम्स, ऑल जैम्स आर डेजर्ट। कह रहा है सम जैम्स आर सीड्स, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। सम डेजर्ट्स आर जैम, सम डेजर्ट्स ट्रू, सम फ्रूट्स आर डेजर्ट्स ट्रू। सेकेंड थर्ड दोनों सही है। 1826 डिफरेंस देखते हैं। 18261472 354 का वही। अगर 1984 और 1505 का देखते हैं, 9 7 और 8 माइनस 9 4479 है ये। 1805 और 1326 का देखते हैं, 9 7 4, पहले ही वाला गलत है, आगे देखते हैं इन्हें डिफरेंस का ही। 32 44 क्या है, 32 है, फिर इसमें हमें ब्लैंक फिल करना है। 44 56 72 और 92, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 16 है। इनके बीच का डिफरेंस 12 है, तो 12 4 4, तो ये 8 होना चाहिए, यानी 40। एक सेकेंड, 12 4 16 4 20, तो 8 4 8, 40 होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस 8 अगर है, 8 और ये 4, मतलब 36 होना चाहिए। क्या बताना, राइट साइड, पहला तो होगा नहीं, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा ही लग रहा है मुझे, दूसरा ही है, दूसरा ही है, दूसरा ही है। हाँ दूसरा ही है आई थिंक, क्योंकि चौथा भी देख लेते हैं, दूसरा है या चौथा है, दूसरा है। 10 5 से 50 + 2, ये शायद से ऐसा ही कुछ है। 10 5 से 50, ऐसे है 10, ये किया है इन्होंने एक तरीके से, 10 × 5 + 10/5 यानी 52, वही किया है। 35 × 7 + 35/7 दैट इज 250। 8 4 से 32, 32 + 2 4, 34। क्या बताना है, सेम वे, ठीक। ओके, अब क्या हमको बताना है, एम्बेडेड फिगर बताना है। तो पहला तो नहीं है, दूसरा ही है। अब देखते हैं 4 5 से तो होगा, 3 1 और 2 में देखते हैं बड़ा कौन सा है। PANDER है, M है, तो 3 तो बड़ा होगा नहीं। 2 और 1 में देखते हैं, आई तो 4 5 2 होगा।
एक्सरे के लिए रेडियोलॉजिस्ट, स्किन के लिए तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है। अब फर्स्ट देखते हैं पहले तो, मुझे फर्स्ट ही लग रहा है सही। फर्स्ट ही सही है। चाहे जे के, अब जैसे ये 26 फिर 20 फिर ये 14 है फिर ये 8 है, 6 का डिफरेंस, 6 6 6, तो 6 2 यानी बी से स्टार्ट होगा। बी से दो ऑप्शंस में बी है तो बी स्टार्ट होगा। एक्स है, एक्स कितना होता है 24 18 12 और 6 6 6 6 6 माइनस 6 0, यानी 6 माइनस 6 मतलब 0 का मतलब है जेड, बी जेड एक्स। मिरर इमेज दूसरा पहले ही है, सी ए बी सी वाई जेड ए डी ई एफ जी, यही है, ये वाला है लास्ट वाला। ऑल स्टार्स आर मून, सभी स्टार्स मून है। सम मून्स आर सन एंड ऑल सन्स आर सैटेलाइट। सम सैटेलाइट्स आर मून, हाँ सही हो सकता है, मतलब हो सकता है। सम सैटेलाइट्स आर स्टार, कुछ सैटेलाइट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सम मून्स आर स्टार्स, कुछ मून स्टार्स हैं, हाँ है। फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है। कॉन्ट्स देखते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं, सर्टेन सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है तो इसको बाद में करते हैं। एक तरीके से 50 इंटू 35 इंटू 2.5 करना है, तो ये तो हो जाएगा 125 इंटू 5 इंटू 7 करते हैं। 625 इंटू 7 735 कैरी 3 17 4375। नेक्स्ट, अ पाइप कैन फिल पाइप, मतलब मान लेते हैं फिल पी पाइप करता है 18 आवर्स, और जो लीक के चक्कर में 42, ड्यू टू लीक इट इज़ फिल्ड पी प्लस, तो इसका कितना होगा एलसीएम 2 इंटू 9 इंटू 21, तो एक तरीके से 2 इंटू 9 इंटू 21, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 21, 21 6 जा 21 इंटू 6 126 7 और 3, तो लीक का कितना होगा 4 होगा, तो 126 बाई 4, 4 3 जा 12, या 2 जा 6 3, और फिर 3 जा 1 जा 31.5। सिलेंडर विच इज़, इसको बाद में करते हैं। रिमाइंडर जब 6 से डिवाइड करते हैं 143 इंटू 141 इंटू 133/6, इसको इस पर्टिकुलर नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 6 12 23, रिमाइंडर होगा 5। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 3। इसको डिवाइड करेंगे 133 है, 6 2 12 13 1, तो 5 3 15, 15 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा 3। ट्राई एल एम एन, एम 70 है और एल एम, मतलब एल एम बराबर है किसके, एन एम के, एल एम एन बराबर है एम एन के, तो ये बराबर हुआ, तो एंगल एन बताना है। तो 180 माइनस 70 कितना होता है 110/2 यानी 55। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इतना है, एरिया ऑफ बेस इतना है। क्यूबॉइड मतलब पाई आर स्क्वायर जो है वो 88 है, तो हमें क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो पता है 88 इंटू एच इज़ 4440, तो एच कितना होगा 5 हो जाएगा। हाइट निकालना है। सक्सेसिव डिस्काउंट 5 + 4 9, 9 माइनस 4 5 जा 20,
बाय 100। तो 9 माइनस 0.2 कितना होता है 8.8 प्लस 14 करते हैं 14 तो 22.8 और 14 इंटू 8.8 करेंगे तो कितना होगा 1232 माइनस करते 1.232 6 7 माइनस 2 माइनस 1 और 21.56 यानी 21.57। 8 men can do a piece of work in 15 days। तो एक तरीके से अपॉन 20 करेंगे तो 4 2 जा 5 जा 6 days 6 है 4 2 जा 4 5 जा 6 none of these। बाद में करते हैं इसको 42 कस्ट मतलब CP अपन MP क्या होगा CP 100 है तो MP 140 100 माइनस D मतलब 84 अपॉन प्रॉफिट। तो मल्टीप्लाई कर मतलब नॉर्मली देखा जाए तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई या एक काम करते हैं पहले तो इसको बेसिक्स 2 5 जा 7 जा 7 4 जा 28 850 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाय 5 7 जा ये हो जाएगा 100 प्लस P इज इक्वल टू 117.6 17.6 प्रॉफिट आएगा। अब मैथ्स में जो छोड़ा था वो करते हैं पहला वाला छोड़ा था ना सम a certain sum of money 100 become simple simple in terms this and this मतलब एक तरीके से 1164 1 प्लस 0.5 R by 100 और ये by 100। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो 1164 4 से होगा 291 और ये 252 3 से डिवाइड होगा 84 और ये होगा 327 और 97 बचा क्या था 97 बाई 84 मतलब 97 1 प्लस 2 R बाय 100 इक्वल टू 84 क्या है 1 प्लस 3.5 R बाय 100 7 प्लस 84 R by 100 is equal to 84 plus 294 R by 100। तो 97 माइनस 84 कितना होता है 13 और ये 294 माइनस 194 तो पता ही है 100 होता है। तो R जो हो जाएगा वो 13% होगा 13 तो 13 एक ही ऑप्शन में है हटा देते हैं। मैं ऑप्शन से भी कर सकती थी इसको बट सिलेंडर विच इज़ ओपन एट द बॉटम मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है जो कि नीचे से खुला है सरमाउंटेड बाय अ कोन ओपन एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन एट द टॉप। कॉमन रेडियस ये जो है वो 5.5 है। हाइट ऑफ द सिलेंडर ओपन है एट द बॉटम पे। हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो कितनी है हाइट कितनी है 19.1। टोटल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज टोटल वेट कितना है टोटल वेट है 32.3 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब इसका कितना होगा 32
8.3 माइनस 19.1, 13.2 जाएगा 13.2। ठीक, अब पहले तो क्या बताना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो ये होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस ये होगा पाई आर एच प्लस ये होगा पाई आर एल। हाँ, यही होगा। पाई आर कॉमन लेते हैं, आर प्लस एच प्लस एल। ठीक, पाई 22/7, 5.5 ब्रैकेट में 5.5 हाइट इसकी प्लस 19.1, और एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालेंगे, 13.2 का स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर। नॉर्मली ये क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.1 इंटू 2 का स्क्वायर, नहीं 1.1 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 1.1 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 12 और 5, 13 होना चाहिए, मतलब 14.3 होना चाहिए यहाँ पे। 14.3 प्लस करते हैं 14.3, 19.1 और 5.5 को, तो ये पूरा 983 38.9 हो जाएगा इंटू 22/7 इंटू 5.5। अब 5 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका करेंगे तो 121 इंटू 38.9/7। कुछ या तो मैं गड़बड़ कर रही हूँ, बाद में करते हैं इसको। टू मीडियन पी क्यू आर, टू मीडियन क्यू टी और आर एस, क्यू टी और आर एस इंटरसेक्ट जी एट राइट एंगल। द क्यू टी कितना है, क्यू टी है आपका 18 और आर एस है, क्यू टी इतना है तो, और आर एस कितना है 27। तो क्या बताना है, क्यू एस ये बताना है। जस्ट अ सेकेंड, पहले तो ये देखिए, ये हमें पता होता है कि 2:1 में बात करेगा, तो 3 अगर 18 है तो एक कितना होगा 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है भाई, ये जो है दो क्यू टी कितना था, क्यू टी 18 था, जस्ट अ सेकेंड, क्यू टी 18 था, तो 18 को 2 से, तो ये हो जाएगा 12, और ये कितना था 9, ये 327 है तो 1 हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 18। यही तो होगा ना, 18 9 और 12 6, 2:1, 2:1। आई होप यही है, ये क्या बताना है, क्यू एस। एक सेकेंड, 12 6, तो यानी 324 और 144, 468। अभी भी नहीं आया ये, 12th करते हैं। Height of a person is elevation. Height of a person is, he's at certain distance from me. ये बिल्डिंग मान लेते हैं, इसकी 92.2 मीटर है। ये एक इंसान है जिसकी हाइट है 2.2। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम, सी पहले इसका एंगल कुछ ये था, जैसे ये यहाँ आया तो उसका एंगल चेंज हो गया। तो पहले इसका था, ये x है, ये 2.2 है। पहले इसका एंगल कितना था, पहले 45 था, अब ये 60 हो गया है।
ठीक, ये अगर 22.92 है तो ये 90 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 90 अपॉन, अगर मान लेते हैं x है तो इज इक्वल टू √3, 90/√3, 30√3, ये 30√3 आ जाएगा। ठीक, और ये x है तो 90/30√3 प्लस x इज इक्वल टू, ये भी x होगा 41, 30√3 इज इक्वल टू x। तो ये कुछ हो जाएगा आपका 930 इंटू 1.73 2, तो ये 51.96 माइनस 90 करेंगे तो कुछ 38.04। फर्स्ट वाला जनरल इंटेलिजेंस तो कर लिया था, जनरल अवेयरनेस देखते हैं और इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में ये वाला छोड़ा था, जनरल अवेयरनेस देखते हैं। हरप्पन सिटी तो पता नहीं है मुझे, दो हाउ मेनी इंडिविजुअल ये भी नहीं पता है, स्कल्प्टर भी नहीं पता है। मेक इन इंडिया आई थिंक सितंबर 2014, रेस्पिरेशन इंडो और एक्सो दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। अब मुझे ये करना है, पहले तो मैं एक काम करती हूँ, ये करती हूँ, 2 मीडियंस हैं, ये मान लेते हैं PQR है, ये है T और ये है S, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो RS गिवन है 27, तो ये कितना हो जाएगा, 18 और ये हो जाएगा 9। ये गिवन है QT गिवन है 18, तो ये हो जाएगा 12, हो जाएगा 6। अब 81 और 144 होता है, 2 to 15 हुआ। हमें क्या निकालना है, ये निकालना था 15। अब ये करते हैं, द सिलेंडर विच इज माउंटेड, ये एक मान लेते हैं कौन से माउंटेड है ये, जिसका हाइट ये है 19.1 और 32.3 माइनस 19.1, 13.2 ये हुआ, ये हो गया, और रेडियस कितना है 5.5 है, तो यहाँ से अब 13.2, आई थिंक ये, या तो ये मैंने अभी निकाला था, ये या तो 14.3 होगा, ये तो फिर तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, ये तो ओपन है, टोटल हाइट, तो इसका तो मैं कंक्लूड नहीं करना है कि क्या बताना है, तो आई थिंक ये होगा πRH ये प्लस πRL और ये होगा, बस। बाकी ये तो मतलब नहीं है कि इससे, और ये यहाँ पे हॉलो है तो इसका भी, हाँ ये भी होगा प्लस πr²। तो पाई कॉमन लेते हैं, आर कॉमन लेते हैं, h प्लस एल प्लस आर। h कितना है से 19.1, l कितना है 14.3 और r कितना है 5.5। तो 19.1.5 पाई आर, तो 22/7 इंटू 5.5 इंटू 38.9 होगा, जो कि 7 से डिविजिबल तो नहीं है, तो यानी कुछ तो मैं गड़बड़ कर रही हूँ, या तो ये नहीं होगा या तो IR² नहीं होगा, सिर्फ H और L की बात कर रहा है।
22.7 into 5.5. समथिंग इज, मैं मिस कर रही हूँ कुछ. प्लस पाई आर स्क्वायर हो. लेट्स सी कितने मार्क्स आते हैं. 42 करेक्ट है, 4 इनकरेक्ट हैं. 82 मार्क्स आए आउट ऑफ 100. ओके, पर अभी भी ये मुझे समझ नहीं आया. बट देखते हैं, ये जब आएगा तो. इसमें मैंने अटेम्प्ट कितने करे थे? मैंने करे थे 46 अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 50. हाँ, सो दिस वॉज माई स्कोर. आई होप आप नेक्स्ट लाइव मॉक में भी ट्यून रहेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो.